इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स के सेकंड पार्ट के बारे में बताएंगे। पॉलिनोमियल्स का जो बचा हुआ पार्ट था उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉलिनोमियल्स का ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है या कोई ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ दिया हुआ है और अगर आपसे पूछ रहा है कि इस ग्राफ का कितना ज़ीरोस निकलेगा, तो अगर जितना भी ग्राफ जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना आपका जीरोस निकलेगा। जैसे यहाँ पे एक बार ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो एक रूट निकलेगा, दो बार कट कर रहा है तो दो रूट निकलेगा, तीन बार कट कर रहा है तो तीन रूट निकलेगा। वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा उतना रूट्स निकलेगा। ये एकदम इसी से आपका क्वेश्चन ही आता है कि जितने बार आपका एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना आपका रूट्स आएगा। अब देखिए हम लोग हर पॉलिनोमियल का लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्यूबिक हर का ग्राफ देखेंगे। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल है ना, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट आपका पावर एक ही होता है तो आपका एक ही रूट्स निकलेगा, मतलब एक्स एक्सिस को एक ही टाइम मतलब एक ही बार कट करेगा तो एक बार कट करेगा। और अगर आपका ये पूछ ले कि वो पॉलिनोमियल किस कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो आप सिंपली उस पॉलिनोमियल का रूट्स निकाल लिएगा। जैसे आपका इक्वेशन आ गया 2x + 3 है और 2x + 3 पूछ रहा है कि ये एक्स एक्सिस को कितने कोऑर्डिनेट पे कट करेगा, तो सिंपली इसका रूट्स निकाल लिएगा। रूट्स निकालने पे आपका -3/2 रूट्स निकलेगा। रूट्स मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू कितना पुट करे इसमें कि उसका वैल्यू 0 आ गया, तो अगर -3 पुट करेंगे तो आपका वैल्यू 0 आएगा। -3/2 और 0 क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है, तो आपका -3/2 और 0 ऐसा कोऑर्डिनेट हो गया जहाँ पे ये लाइन आपका एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो वो लाइन इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होता है तो दो रूट्स निकलेगा, मतलब ये ऊपर का कर्व रहे या नीचे का कर्व रहे, ये मेनली ज़्यादातर ये एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट करता है। और इसका अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछ लिया कि एक्स एक्सिस का कहाँ पे कट करेगा तो सिंपली आप इसका रूट्स निकालिएगा। मतलब एक रूट्स आप अल्फ़ा मान लिए, एक रूट्स बीटा मान लिए, तो दोनों आपका एक अल्फ़ा और 0 आपका एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा और एक कोऑर्डिनेट बीटा और 0 हो जाएगा। 0 क्यों लिखे यहाँ पे? क्योंकि हमेशा एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू 0 होता है। तो सिंपली कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं करना है, हमको रूट्स निकालना है और आगे में 0 लगा देना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक का दो चीज़ जान लेते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है जो ग्राफ है वो ऊपर का घुमा हुआ है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 से बड़ा होगा, और अगर नीचे का है तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो a से छोटा होगा। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो बड़ा है या छोटा है, या ऑप्शन में दे देगा a 1 से छोटा a बड़ा या a 1 से इक्वल, तो आपको a 1 से बड़ा को टिक मारना है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 केस होता है। पहला केस के जिसमें 2 रूट्स आता है, मतलब वो नीचे में दो बार कट करेगा या ऊपर की तरफ 2 बार कट करेगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका 2 जीरोज आता है। जैसे ये इक्वेशन ले लिए x² - 5x + 6, तो इसका फैक्टराइजेशन किए तो ऐसा आया मिडिल टर्म स्प्लिट से, और फिर आपका रूट्स निकल गया 2 और 3। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 और 0 पे कट करेगा और 3 और 0 पे कट करेगा, इसमें आपका 2 जीरोज निकलता है। ये केस 2 है जिसमें आपका सिर्फ एक 0 आता है, मतलब ये एक्स एक्सिस को एक ही बार टच करता है या कट करता है, एक ही बार टच करता है या कट करता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं x² + 6x + 9, इसको फैक्टराइज करके आपका वैल्यू आ रहा है x + 3 और x + 3, तो आपका जो रूट आ रहा है वो x = -3 दो बार आ रहा है, मतलब ये -3 और 0 पे ही कट करेगा, उसके अलावा कहीं नहीं करेगा। तो क्वाड्रेटिक में मतलब एक रूट्स भी आ सकता है, मतलब ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में एक रूट्स भी आपका आ सकता है, या फिर आपका केस 3 में 0 रूट्स भी आ सकता है, मतलब वो एक्स एक्सिस पर वो क्वाड्रेटिक तो रहेगा लेकिन उसका रूट्स ही नहीं रहेगा, मतलब वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, मतलब एक्स का वैल्यू इमेजिनरी में आएगा, ना ही वो नीचे भी रहा तो वो भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो ऐसे में आपका नो 0 आ जाएगा। अब जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्यूबिक का लास्ट हाईएस्ट मतलब 3 होता है, तो आपका मेनली 3 रूट्स आएगा। मतलब ऐसा ग्राफ होता है, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, तो आपका यहाँ पे 3 रूट्स आएगा। अब जैसे आपका 3 रूट्स आएगा तो आप इसका क्यूबिक में 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। जैसे इक्वेशन ले लेते हैं x³ - 8, ये भी आपका क्यूबिक है, लेकिन इसका वैल्यू आपका x = 2 2 2 तीनों बार 2 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यूबिक तो है लेकिन एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है।
तो इसमें भी आपका मेनली 3 ही होता है, लेकिन 2 और 1 भी आपका रूट्स आ सकता है। तो अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसमें बस एक चीज़ क्वेश्चन आता है, एक ही तरीके का क्वेश्चन आता है कि जितने बार आपका एक ग्राफ दे देगा और इसमें चेक करेगा कि कितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और जितने बार कट करेगा उतना आपका रूट्स आ जाएगा, नंबर ऑफ रूट्स आ जाएगा। अभी तक हमने जो पिछला पार्ट 1 पढ़ा था और पार्ट 2 में हमने जो भी पढ़ रहे हैं उसमें हमने सिर्फ ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा ऐसा रहता है ना, ऐसा इक्वेशन में रहता है, तो इसमें आपका x का जो वैल्यू होता है, मतलब जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा रूट्स को डोनेट करते हैं, तो जो x का वैल्यू होता है ना वो -b/a होता है। b मतलब बी एक कॉफिशिएंट हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया, और ए एक्स का कॉफिशिएंट हो गया। तो अगर रूट्स निकालना है तो आप -b/a डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा इक्वेशन रहता है, तो एक्स का वैल्यू एक अल्फ़ा हो गया, एक्स का वैल्यू एक बीटा हो गया। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, मतलब दो रूट्स का आप प्लस करेंगे ना तो आपका -b/a आता है, और दो रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू c/a आता है। जैसे देखिए, ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन आपका दे दिया, इसमें आपका रूट्स हम लोग को पता है 2 और 3 होता है। तो देखिए, दोनों रूट्स को हम लोग प्लस कर रहे हैं ना, तो -b/a लगा रहे हैं तो आपका 5 ही आ रहा है, मतलब 2 + 3 आपका 5 आ जा रहा है। अल्फ़ा बीटा हम लगा रहे हैं तो c/a लगा रहे हैं, तो 6/1 6, मतलब दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन 6 आ जा रहा है। मतलब हमारा कॉफिशिएंट और जो रूट्स का रिलेशन होता है वो आपका बहुत मदद देगा। जैसे आपका एक इक्वेशन दे दिया और उसे पूछा कि ये चारों में से कौन सा रूट्स है, तो आप हमने जो पार्ट 1 में जो हम लोग डिस्कस किए थे ना, उस ये ट्रिक उससे अलग है। इसमें आप 2 + 5 करिएगा, मतलब पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेगा, अल्फ़ा बीटा निकाल लेगा, और फिर आप चेक करिएगा 2 + 5, अगर आपका 5 आ रहा है तो सही है, लेकिन यहाँ पे 2 + 5 7 आ रहा है, तो ये आपका इक्वेशन गलत हो गया। 2 + 4 आपका 5 नहीं आ रहा, 7 आ रहा है। देखिए, 1 + 6 आपका 7 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, लेकिन 1 × 6 आपका 6 आ रहा है, लेकिन आपका दोनों सूट करना चाहिए। अब डी में आपका 2 + 3 5 भी आ रहा है, 2 × 6 6 भी आ रहा है, मतलब आपका डी इक्वेशन हो गया। आप ये भी चेक कर सकते हैं या इन सब का वैल्यू ही पुट कर दे सकते हैं। 2 का वैल्यू पुट करिए, अगर 0 आ गया तो ठीक है, 5 का वैल्यू पुट करिए, 0 आ गया तो ठीक है। तो दोनों ट्रिक से आप बना सकते हैं। अब आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐसा इक्वेशन रहता है, तो इसमें एक अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 रूट्स रहेगा। तो 3 रूट्स को अगर प्लस करते हैं ना तो उसका वैल्यू -b/a होता है। 2 रूट्स को मल्टीप्लाई करके अगर प्लस करेंगे ना तो c/a होता है, और तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो -d/a होता है। मतलब पहले एक एक का प्लस, फिर दो का प्लस, और फिर 3। अब देखिए, इसमें याद करने का तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर में आप सिंपली a लिख दिएगा, फिर न्यूमिनेटर में b/c/d लिख दिएगा, और फिर आपका माइनस प्लस माइनस, आप इसको याद कर सकते हैं। और लीनियर और क्वाड्रेटिक का याद करना तो हल्का है। और ये आपने जो पढ़ा कॉफिशिएंट और रूट्स में रिलेशन, तो इसमें बहुत सारा ऐसा भी दे सकता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे देगा और अल्फ़ा बीटा दे देगा, और फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा। तो आप वहाँ पे आइडेंटिटीज़ लगा सकते हैं। आइडेंटिटीज़ का भी यहाँ पे ये वाला जो हम लोग पढ़े हैं कॉफिशिएंट और रूट्स में, ये बहुत काम देगा आइडेंटिटीज़ का। तो ये सभी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है, और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वाला, जो आप ऑप्शन से भी चल सकते हैं। ऑप्शन भी अगर आप चेक करेंगे तो आपका फिर भी आंसर आप टिक मार के आ सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए हम लोग अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम आपने बचपन से पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़न इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें आपका डिविडेंड मतलब जो डिवाइड होता है, डिवीज़न जो मल्टीप्लाई करता है, मतलब जो डिवाइड करता है, क्वेश्चन जो आंसर आता है, और रिमाइंडर जो बच जाता है। तो इसमें आपका 4 पॉलिनोमियल देता है। 4 पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल डिवाइड होता है, एक पॉलिनोमियल डिवाइड करता है, एक पॉलिनोमियल का आंसर आता है, और एक पॉलिनोमियल आपका रिमाइंडर बचता है। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 होता है ना, तो ये दोनों पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टर कह सकते हैं। px का ये दोनों पॉलिनोमियल को फैक्टर कह सकते हैं। जैसे 6 है तो ये 2 और इंटू 3, ये दोनों इसका फैक्टर हो सकता है अगर ये 0 बन गया तो। अब ये बात अच्छे से सुनिएगा कि डिवीज़न, ये जो डिवीज़न एल्गोरिथम है, इसका कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, पहला तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये एक क्यूबिक, मतलब कोई भी क्यूबिक क्वाड्रेटिक जैसा भी दे, तो एक आपको जो डिवाइड होने वाला है वो दे देगा, और जो डिवाइड करने वाला है वो दे देगा, और आपको बोलेगा कि दोनों को डिवाइड करिए। तो आपको फैक्टर थ्योरम, मतलब जो फैक्टर थ्योरम था उससे करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो फैक्टर वाला जो पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। मैं सिंपल आप एक्स का वैल्यू निकालिएगा इस इक्वेशन को 0 से इक्वल करके, और जो वैल्यू आएगा इसमें पुट कर देगा, और जो लास्ट में रिमाइंडर आता है, जो लास्ट में बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। जो लास्ट में रिमाइंडर आएगा वही
आंसर होगा। क्वाड्रेटिक में है तो इसको किसी भी तरीके से इसका रूट्स निकाल लिए, जैसे भी मिडिल टर्म से, फैक्टर थ्योरम से जैसे भी निकालना है निकाल सकते हैं, और फिर उसका रूट्स इसे पुट करिए और जो लास्ट में आएगा वो रिमाइंडर आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें आपका ये चारों में से कोई 3 चीज़ दे देगा और आपको चौथा चीज़ निकालने के लिए बोलेगा। जैसे आपका डिविडेंड दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, रिमाइंडर दे दिया और आपको बोला डिवीज़न निकालने के लिए, तो आप सिंपली तीनों को पुट कर देगा। तीनों को पुट करने के बाद हम वैसे ही जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे, और फिर ए का जो वैल्यू होता है ना, डिवीज़र को ए माने, ए का जो वैल्यू आता है ना यहाँ पे आके फंस गया। मतलब यहाँ पे तो हम लोग कैलकुलेशन कर लिए, लेकिन यहाँ पे हमको ये क्यूबिक का हमको फैक्टर करना नहीं आता है। अब फैक्टर करना नहीं आता तो अब क्या करेंगे, जैसे ये फैक्टर आ गया और इसको इससे डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे, डिवाइड भी करना नहीं आता और इसका फैक्टर भी करना नहीं आता है, तो हम सिंपल जैसे इसको 6 मान लिए, इसको 2 मान लिए, तो जो आंसर आएगा 3, ये जो आंसर 3 आएगा ना, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके कहीं ना कहीं 6 आएगा, तो हम लोग वही ऑप्शन वाला थ्योरम यूज़ करेंगे। मतलब ये जो 3 आएगा ना उसी को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो आंसर आ रहा है इसको हम लोग x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ऊपर वाला आ गया मतलब ये हमारा आंसर हो गया। तो पहले वाले को आप चेक करेंगे ना, तो पहले वाले को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सॉल्व करने के बाद ऊपर वाला आ गया, मतलब हमारा ये आंसर हो गया। मतलब आप दिमाग लगा के, मतलब ऑप्शन को चेक करके आप बिना कोई भी थ्योरम लगाए, कोई भी लंबा प्रोसेस करके आप आंसर ला सकते हैं। बस आपको कैलकुलेशन अच्छा करना पड़ेगा और स्पीड करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन देता है, इसमें आपको बोलता है अल्फ़ा प्लस बीटा दे देगा, अल्फ़ा बीटा दे देगा और आपको बोलेगा पॉलिनोमियल निकालिए। तो इसमें आप सिंपली कुछ मत करिएगा, जो हम लोग फॉर्मूला करते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो b की जगह, जो b जो होता है उसकी जगह आप अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देगा, और माइनस आया था तो माइनस दे देगा, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a, और अल्फ़ा और c की जगह अल्फ़ा बीटा लिख देगा। मतलब ये फॉर्मूला आपको जिस तरीके से याद करना याद कर लीजिए, और इस फॉर्मूला पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा पुट कर देगा, आपका पॉलिनोमियल निकल जाएगा। अगर आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दे दिया है, ये तीनों दे दिया है, और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा x² यहाँ पे जो भी है वो वैल्यू पुट कर देगा, और याद रखिएगा ये अल्टरनेटिव होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब एक एक छोड़ के होगा, और इस पर वैल्यू पुट कर देगा तो आपका पॉलिनोमियल निकल जाएगा। और इस क्यूबिक में अगर ये फॉर्मूला भूल गए बड़ा वाला, ये तो याद कर लिएगा, इसमें कोई इजी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला भूल गए तो आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। अब हमारा बात आता है, अब जैसा ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे बोला क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट्स दे दिया 5, 3, -2, और बोल रहा है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, रूट्स दे दिया और पॉलिनोमियल पूछ रहा है। ये उल्टा क्वेश्चन है, इसमें पॉलिनोमियल नहीं दिया है और रूट्स निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, इसमें रूट्स दे दिया है और पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप सिंपली इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा वाला भी लगा सकते हैं। अगर वो नहीं याद है या उसका फॉर्मूला नहीं याद है तो आप सिंपली रूट्स चेक कर लिए, 5 का वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करने के बाद 0 आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो पूरा कट हो गया। इसमें 5 और 3 पुट करने के बाद 0 आ रहा है, और -2 पुट करने के बाद नहीं आ रहा है, फिर भी इसको कट कर दिए। अगर तीनों पुट करने के बाद 0 आ रहा है तो आपका आंसर हो गया। बस एक ही इसमें ज़रूरत है कि आपका कैलकुलेशन मतलब स्पीड रहना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा रहना चाहिए, आपका जो सॉल्व करने का जो स्पीड है वो अच्छा रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल का पूरा थ्योरम और कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स खत्म हो गया। अब इस जो थ्योरम हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े हैं ना, तो इसमें आपका सिर्फ पूरा 70% आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और जो 30% जो क्वेश्चन बचेगा वो आपके दिमाग के प्रैक्टिकल से बनेगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वो आप किस तरीके से बनाते हैं उसके बेसिस से बनेगा। तो वो 30% पे हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे वो अगले वीडियो में बनाएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग वो 30% जो अलग अलग क्वेश्चन आता है उसको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।